आप लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी आप लोगों को मिल ही गई होगी। आइए अब देखते हैं कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन का डेफिनेशन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन इज ए सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड डेटाबेस दैट डिस्ट्रीब्यूट्स लेजर्स इन P2P नेटवर्क इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। मतलब ब्लॉकचेन क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड भी होता है तथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के माध्यम से जो है P2P नेटवर्क में आपस में शेयरेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है इसका मतलब। तो इसके मुख्य पॉइंट्स क्या है, सिक्योर्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ट्रांसपेरेंट। देखते हैं कि एक ब्लॉक प्लस चेन इज इक्वल टू ब्लॉकचेन हम बोल सकते हैं इसको, अगर नॉर्मल भाषा में बोलें तो। एक ब्लॉक है और उसको एक दूसरे ब्लॉक से हम लिंक कर देते हैं तो वो बन जाता है ब्लॉकचेन। इसी टाइप से अगला ब्लॉक अगले को लिंक करेगा, उसके बाद एक अगला नया ब्लॉक आएगा और वो आपस में एक चेन बना लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो अब आप लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी मिल गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि वास्तव में इसका ब्लॉकचेन का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड डेटाबेस दैट डिस्ट्रीब्यूट्स लेजर इन P2P नेटवर्क इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। मीन्स अगर इसके अगर ज्यादा डेफिनेशन को ना समझे तो सिर्फ मेन मेन जो पॉइंट्स है उसको हम उठा ले सकते हैं इसमें। ये क्या होता है, एक सिक्योर होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है तथा ट्रांसपेरेंट होता है और एक P2P पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करता है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ब्लॉक प्लस चेन इज इक्वल टू ब्लॉक चेन, मीन्स अलग अलग ब्लॉक्स हैं और उनको हम एक दूसरे ब्लॉक्स को लिंक कर दिए हैं जिससे वो लिंक हो जाते हैं और नए ब्लॉक्स को हम ऐड करते जाते हैं और ये बन जाता है, एक ब्लॉक का चैन बन जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक चैन बोलते हैं। ब्लॉकचेन जो है कैसे इसका काम होता है इसको हम देखते हैं कि हाउ ब्लॉक्स आर एक लिंक्ड, मीन्स एक दूसरे ब्लॉक से कैसे लिंक होते हैं। तो जनरली ब्लॉक जो होता है वो आप देखेंगे कि ब्लॉक इसमें कैसे काम करता है आप देख सकते हैं। अम, ये देखते हैं, चलिए देखते हैं कि कैसे ब्लॉक जो हैं आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो ब्लॉक एक ले लेते हैं सिंपल, और उसमें ब्लॉक्स में क्या क्या होते हैं फील्ड्स, जैसे पहला है ब्लॉक नंबर, दूसरा जो सेक्शन है उसमें ट्रांजेक्शन्स डेटा हो जाता है, फिर तीसरा जो सेक्शन है उसमें प्रीवियस हैश होता है, मीन्स पिछले ब्लॉक का हैश, और उसके बाद इस ब्लॉक का जो है हैश होता है वो लास्ट में होता है। तो हैश मैंने जैसा कि बताया कि एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसको हम डिटेल में आगे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना जानिए कि ब्लॉक नंबर 1 है ट्रांजेक्शन डेटा, मीन्स रमेश एंड दिनेश, ये रमेश ने दिनेश को 1 BTC ट्रांसफर किया है, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं एक्चुअली, मीन्स लेजर एक्चुअली में क्या, देखिए अगर ध्यान से अपन बोला जाए तो बोला जाए ब्लॉक्स में क्या होते हैं, ब्लॉक्स में हमारे जो ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है वो उसमें एंट्री हो जाती है ब्लॉक्स में। अपन ब्लॉक में नॉर्मल जैसे जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे एलाइस ने बॉब को 0.2 किसी ट्रांसफर किए हैं, तो ये रिकॉर्ड जो है इसमें रिकॉर्ड डेटा फील्ड्स में एंट्री ले लेता है। अब इसमें हम नेक्स्ट जो ब्लॉक है अगर जैसे एंट्री होगी तो प्रीवियस जो ब्लॉक है उसका हैश जो है नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर हो जाता है। फिर ऐसे ही अगर थर्ड ब्लॉक इसमें एंट्री लेता है तो थर्ड नंबर ब्लॉक में ब्लॉक नंबर 2 का जो हैश है वो एज अ प्रीवियस हैश एंट्री हो जाता है। तो ये इस तरह से एक दूसरे ब्लॉक से जो होते हैं ये लिंक होते हैं। ब्लॉकचेन में ब्लॉक थ्रू हैश जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हैश जो होता है एक यूनिक आईडी होती है, यूनिकनेस होती है उसकी, मीन्स उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता या उसका उसमें अगर कोई फेर बदल नहीं कर सकता है। अगर कोई भी डेटा जो होता है अगर उसमें एक भी डिजिट अगर चेंज होगा तो पूरा का पूरा हैश जो होता है चेंज हो जाता है। तो इसलिए भी इसको हम बोलते हैं कि एक बार अगर आपने इसमें एंट्री कर दी तो अब उसको लगभग लगभग मिटाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये अब इसमें नोड्स जो होते हैं, नोड्स का मतलब क्या होता है, सिस्टम्स होता है। अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे भी नोड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक नोड दूसरे नोड से जुड़े होते हैं और हर नोड के पास जो होती है ये ब्लॉक्स जो होते हैं शेयरेबल मैनर में अवेलेबल होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सिस्टम के पास ये ब्लॉक्स हैं। जो ब्लॉकचेन है वो हर नेटवर्क के हर नोड के पास या नेटवर्क के हर सिस्टम के पास अवेलेबल होता है।
मीन्स इसमें आसानी से अगर किसी हैकर ने किसी एक नोड पे अगर कोई चेंजेस कर भी देता है तो बाकी सभी नोड्स पे जो है हमारी ओरिजिनल हैश फाइल या हमारी ओरिजिनल ब्लॉकचेन जो है वो पड़ी रहती है, तो हम उससे रिकवर कर सकते हैं। हैश फंक्शन एक्चुअली यहाँ पे जो यूज होता है वो SHA 256 एल्गोरिथम, हैश एल्गोरिथम यूज होता है। और हैश से हम हर ब्लॉक के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब देखते हैं कि लेजर क्या होता है। ब्लॉकचेन में लेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेजर को अगर हम हिंदी में बोलें तो एक बही खाता होता है। जैसे कोई दुकानदार या कोई साहूकार अपने पास एक बही खाता मेंटेन करके रखता है, ऐसे ही यहाँ पे भी हम जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ब्लॉकचेन में या ब्लॉक्स में, हम वही बही खाता मीन्स लेजर मेंटेन करते रहते हैं। नॉर्मल हम बात करें ट्रेडिशनल वे में कि किसी भी दुकान से अगर कोई भी आपको सामग्री लेनी है तो आप दुकान में जाते हैं, आप कुछ अमाउंट उसको मनी देते हैं या फिर उधार के तौर पे आप उससे कुछ सामान ले लेते हैं। गौर करिएगा कि आपने कुछ सामग्री जो है उधार के लिए ले ली, उससे 5 किलो शक्कर उससे खरीद लिए। अब उसने उस चीज को अपने डायरी में या अपने बही खाते में उसने एंट्री कर लिया आपके नाम पे कि भाई 5 किलो शक्कर इस डेट में ले लिया गया था और इतना इसका प्राइस था। लेकिन क्या होता है कि आप जब 2-4 महीने बाद आप जब पेमेंट करने आते हैं और आपने अपने डायरी में भी नोट करके सेम चीज रखा है या नहीं रखा है ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट ले लेते हैं एक एग्जांपल कि आपने भी रखा था नोट करके, आपके माइंड में है कि नहीं मैंने 5 किलो ही शक्कर लिया था। शॉपकीपर जो है, दुकानदार है, उसकी नियत जो है डगमगा गई और उसने क्या किया, तो अपनी डायरी में 5 किलो शक्कर लिखा था उसको 10 किलो कर दिया। तो 10 किलो शक्कर हो गया तो जस्ट आपका प्राइस जो है दोगुना होगा। आप जब पैसे देने आए तो आपको लगा कि नहीं, मुझे तो यार इनने 5 किलो दिया था और यहाँ पे डायरी में इनने 10 किलो कैसे लिखा हुआ है, आपको डाउट हुआ। दुकानदार बोलेगा कि नहीं भैया हमने तो 10 किलो ही दिए थे, उसी समय देख लो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। अब आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि उस दुकानदार को आप बताएं कि नहीं आपने 5 किलो ही शक्कर लिया है। अब या तो आप वहां पे बहस करेंगे या फिर हार कर आपको वहां पे पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये बात है कि एक ऐसा लेजर बुक है जो फिजिकली लिखा जाता है। मीन्स अब फिजिकली लिखे हुए लेजर बुक में कोई भी जो लिखने वाला है अगर उसके मन में कुछ आता है, तो वो बुरे ख्याल आते हैं तो वो उसमें एंट्री जो है गलत कर सकता है लेजर बुक में। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एक्चुअली ब्लॉकचेन में लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बुक का कॉन्सेप्ट लाया गया या डिजिटली लेजर बुक का कॉन्सेप्ट लाया गया। मीन्स कि हमारे पास जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में अगर एक बार जो डेटा एंट्री हो गई, अब उसको कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। मीन्स कोई अब उसको चेंज नहीं कर सकता, ना तो उसमें डिलीट कर सकता है ना ही कुछ उसमें और कुछ कर सकता, अपडेट कर सकता। मीन्स वो ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए स्टोर हो गया। तो जब डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है या उसमें चेंजिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप समझिए कि आपने जब लिया था शक्कर उस समय 5 किलो एंट्री है और 5 किलो एंट्री वो हमेशा की लाइफ टाइम वो एज इट इज ही रहेगा। तो कितना अच्छा ये तरीका है लेजर का, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। आइए देखते हैं कि ब्लॉकचेन्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहला बेनिफिट जो है डिसेंट्रलाइज्ड यह होता है। दूसरा इम्यूटेबल लेजर इसमें यूज होते हैं। तीसरा यह ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स ट्रस्टवर्दी होता है। चौथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इसमें यूज किया जाता है। पांचवा सिक्योर्ड होता है। तो हम एक एक करके इन सारी चीजों का बेनिफिट है। वो पहला है डिसेंट्रलाइज्ड P2P नेटवर्क, और मीन्स कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा इसकी खूबी होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जो होता है उसमें एक सर्वर होता है और उसी सर्वर से हमारे पास अलग अलग क्लाइंट्स जो होते हैं अलग अलग लोकेशंस पे जुड़े होते हैं। क्लाइंट्स मतलब क्या, क्लाइंट्स आप बोल लीजिए या नोड बोल लीजिए, वो सेम है। एक सिस्टम होता है जो रिक्वेस्ट करता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए किसी वेबसाइट को अगर google.com आप एक्सेस करते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू, तो गूगल का कहीं ना कहीं एक सर्वर होगा और उस सर्वर से आपको रिक्वेस्ट आपने भेजे उसके रिस्पॉन्स के तौर पे आपको गूगल का पेज जो है आपके ब्राउजर में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हुआ सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरा आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, इसमें कोई एक फिक्स सर्वर नहीं होता है। यहाँ पे हर एक सिस्टम जो होता है अपने आप में एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर दोनों के तौर पे कार्य करता है।
मतलब कि जो डेटा जो है, जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में सर्वर पे जो डेटा रखा हुआ है, उसमें अगर सर्वर का जो मालिक है या जो कंपनी है वो उसमें अल्टरेशन कर सकता है, मीन्स डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है वो, क्योंकि ये जो सर्वर है उसके कमांड में रखा हुआ है, तो वो आसानी से वहां पे डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता है और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, और आपको तो लगेगा कि यही सही डेटा हमारे पास जो आ रहा है वो सही आ रहा है। जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या है, डिसेंट्रलाइज में आपके नेटवर्क के जितने भी सिस्टम हैं उन सभी सिस्टमों पे ब्लॉकचेन मीन्स जो डेटा है वो रखा हुआ है। मीन्स अगर एक सिस्टम पे किसी भी तरह से कोई अगर डेटा मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है तो बाकी सभी सिस्टम में वो डेटा चेंजेस नहीं होगा। अगर मान लिए कोई हैकर ने एक किसी नोड पे हमला कर देता है या हैक कर लेता है, तो उसमें अगर वो कोई चेंजिंग करता है डेटा का तो भी हमारे पास बचे हुए जो नेटवर्क के अलग अलग नोड हैं उन पे हमारा डेटा कोई भी अफेक्ट्स नहीं होंगे, और हम उसको बाद में रिकवर भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज का फायदा। अच्छा, यहाँ पे कोई किसी एक सिस्टम के चाहने से या फिर किसी एक कंपनी के चाहने से इस डेटा में कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, और वो सभी को एक ट्रांसपेरेंट मैनर में भी डेटा जो है शो होगा। तो ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का फायदा है कंपेयर टू सेंट्रलाइज नेटवर्क का। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन की दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इम्यूटेबल लेजर, जैसे हम बोलते हैं। तो इम्यूटेबल लेजर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक ट्रांजेक्शन या एक बार डेटा को उसमें एंट्री कर दी ब्लॉक में, तो उसको हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये, जबकि ट्रेडिशनल हमारे जो डेटाबेस होते हैं वो क्रूड बेस्ड होते हैं। क्रूड बेस्ड मतलब क्या होता है कि क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जबकि ब्लॉकचेन में हमारे पास CRU होता है, मीन्स क्रिएट रीड और अपडेट, आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। मीन्स एक बार डेटा आपने जो एंट्री कर दी वो हमेशा के लिए ही रहेगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे ब्लॉकचेन में, सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट और ट्रस्ट जो है डेवलप होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या किसी गलत इरादे के साथ आपके डेटा के साथ छिड़खानी नहीं कर सकता। अगर छिड़खानी भी करेगा तो वो पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या चेंजेस हुआ है, जबकि ओरिजिनल डेटा मेरा एज इट इज ही रहेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन का एडवांटेज जो है दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो है, और ट्रांसपेरेंट मैनर में। अब उदाहरण के लिए जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि वो जो डायरी था दुकानदार का या बही खाता था, वो अभी एक दुकानदार के पास ही है, मीन्स वो उसमें चेंजेस कर सकता था। जबकि ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसमें क्या है कि जितने भी हमारे नेटवर्क में नोड्स हैं, अच्छा एक नेटवर्क में जरूरी नहीं कि ये तीन चार, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है, नेटवर्क्स में हजारों लाखों की संख्या में जो होते हैं सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो डायरी एक सिस्टम पे रखी हुई है, या जो उस डायरी में एंट्री जो भी एंट्री हुई है, वो जैसे ही कोई नई एंट्री एक नोड पे होती है, वो सभी नोड जो भी उस नेटवर्क में जुड़े हैं उन सभी को मैसेज चला जाता है कि ये नई एंट्री इस डायरी में हुई है, और उस नई एंट्री को सभी नोड चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी डायरी में भी एंट्री कर लेते हैं। तो इस तरह से डेटा जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में अलग अलग सिस्टमों के साथ शेयरेबल होता है। दूसरा, जो हमारा बही खाता होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन्स अगर नोड ए या पहले नोड ने कुछ चेंजेस कर देते हैं डायरी में या हमारी लेजर बुक में, वो रिफ्लेक्ट जो है सभी दूसरे नोडों पे नहीं होगा, मतलब दूसरे नोडों से हमें सही डेटा मिल जाएगी। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ट्रांसपेरेंट मैनर, ये बेनिफिट्स जो होते हैं ब्लॉकचेन के होते हैं। ब्लॉकचेन जो होता है इस सिक्योर्ड, इसको बोला जाता है, मींस सबसे ज्यादा सिक्योर्ड नेटवर्क किसको बोला जाता है, ये कैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि एक जो लेजर है या जो ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मींस हर नोड के पास डेटा जो होता है शेयर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी एक नोड से दूसरे नोड में या जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, तो क्या वो विजिबल है दूसरे नोडों को? तो जी नहीं। विजिबल का मतलब ये है कि आपको ट्रांजेक्शन्स कि आईडी या ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो पता चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या है वो नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक इंक्रिप्टेड क्रिप्टोग्राफिक
क्रिप्टोग्राफी के यूज से इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब एक सीक्रेट फॉर्म में होता है, तो वो उसी को दिखता है जिसके लिए वो डेटा मीन्स जिसके लिए ट्रांजेक्शन किया गया हो। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट काम एक्चुअली में करता है। पब्लिक प्राइवेट की और क्रिप्टोग्राफी ये कैसे काम करते हैं हम कहीं अलग लेक्चर में इसको देखेंगे। दूसरा कि ये सिक्योर इस तरह से भी है कि अगर कोई भी एक नोड को अगर कोई हैकर ने इसको हैक कर लिया, मान लीजिए कोई डेटा में चेंजेस कर देते हैं, जो कि वैसे इम्पॉसिबल है क्योंकि हैकर्स जो है जनरली मींस नेटवर्क के पूरे सिस्टम को हैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क में हजारों लाखों सिस्टम होते हैं। मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर को उसने या एक नोड को उसने हैक कर लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो डेटा है उसमें मैनिपुलेट होगा, और जैसे ही डेटा मैनिपुलेट होता है मींस चेंज होता है नोड पे, वो नोड नेटवर्क के जितने बचे हुए नोड हैं उन सबको मैसेज भेजेगा कि भाई ये हमारे लेजर बुक में नई एंट्री हुई है, नया चेंजेस हुआ, आप भी इसको अपडेट कीजिए। तो जो दूसरे नेटवर्क के नोड्स हैं उस अपडेट को पहले वेरीफाई करते हैं, क्या ये सही मैंने है ऐसा, मीन्स जो भी आ रहा है वहां से एंट्री वो सही है क्या। अगर सही है तभी वो अपडेट करते हैं। अगर मान लीजिए हैकर ने कुछ भी चेंजेस कर दिया, मीन्स एक भी डिजिट चेंज किए, तो उस लेजर का हैश जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बदल जाएगा। और फिर वो जब आएगा नया रिक्वेस्ट दूसरे नोड्स के पास, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स क्या कि वो उस हैकर ने हैक करके एंट्री चेंज की लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो मजबूरी में जो है नोड ए को या पहले नोड को वापस से जो है अपना डेटा अपडेट एज इट इज मीन्स पुराने वाले डेटा को रखना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा है सिक्योर्ड जो है कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन का। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया कि ब्लॉकचेन्स के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि आपका हर एक सिस्टम जो है नेटवर्क के एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मीन्स आपका डेटा जो है या जो लेजर है या जो ब्लॉक है वो हर एक नोड पे अवेलेबल हैं। ये हर एक नोड जो है सेम ब्लॉकचेन को शेयर कर रहा है, मीन्स किसी भी एक नेटवर्क के डेटा को आप किसी दूसरे नेटवर्क सॉरी एक नोड पे जो भी डेटा अवेलेबल है वही डेटा दूसरे नोड पे भी अवेलेबल है, तो ये ब्लॉक ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। दूसरा ट्रांसपेरेंट, हमने इसको बोला था ट्रांसपेरेंट, क्यों बोला था, क्योंकि यही ब्लॉक्स जो हैं वो हर एक ब्लॉक अपने अलग अलग नोड्स पे सेम एज इट इज उपलब्ध होते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट है। मीन्स उसको मालूम है कि ये ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहा है या क्या नई एंट्री हो रही है, इस ब्लॉक में क्या एंट्री हो रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। चौथा, ये सिक्योर है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल 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 का मतलब कि एक बार ब्लॉक में कोई भी एंट्री हो गई तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, तो ये इम्यूटेबल हो गया। सिक्योर हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें किसी भी एक हैकर ने, मान लिए एक हैकर ने इसमें किसी एक ब्लॉक को हैक कर लेता है, मीन्स उसके डेटा में कुछ छेड़खानी कर देता है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे ही कोई भी नया उसमें एंट्री होता है, मीन्स नया कुछ भी छिड़कानी होता है, तो मैसेज सभी अदर जो नोड्स अवेलेबल हैं हमारे नेटवर्क के उनके पास जाएगा कि ये चेंजेस हुआ, आप भी अपने ब्लॉक में इस चीज को ऐड कीजिए। लेकिन अलग जो नोड्स हमारे दूसरे हैं उसको उस एंट्री को पहले वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करने का क्या मैकेनिज्म होता है वो हम आगे देखेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि वो वेरीफाई करते हैं अपने आप उनके पास जो डेटा होता है, मीन्स उनके पास जो ब्लॉक होता है उसमें से उठाकर, और वो जो नया ब्लॉक आया है या जो पुराना ब्लॉक में कुछ चेंजेस हुआ है उसको चेक करते हैं। अगर मैच नहीं होता है तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो फर्स्ट जो ब्लॉक है जिसका हैक हुआ था डेटा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो एज इट इज पहले की भांति ही हो जाएगा और उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिक्योरिटी वाला फीचर है। तो हमने देख लिया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिक्योर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इम्यूटेबल होता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे ब्लॉकचेन के होते हैं। अब यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि कैसे एक ब्लॉक नया क्रिएट होता है, और वो नया ब्लॉक जैसे ही क्रिएट होगा तो वो सभी अलग अलग नेटवर्क में शेयरेबल हो जाता है, मीन्स सभी नेटवर्क के जो नोड्स हैं उसको अपने ब्लॉकचेन में उसको ऐड कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स एंड कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके क्यूरी और प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।